हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। अर्थात यह जो भगवद गीता का ज्ञान है, यह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हमें दिया गया है। यदि आप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवद गीता के पहले कुछ पन्नों में देखेंगे तो वहाँ पर इस गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ही विस्तार से दिया गया है कि कैसे यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने व्यास देव जी को दिया, और कैसे यह श्रील प्रभुपाद के पास आया जिससे उन्होंने भगवद गीता लिखी। आज हम इसी गुरु शिष्य परंपरा में से एक महान आचार्य के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। उन आचार्य का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो असल में श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म 6 फरवरी 1874 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और बागमती देवी जी के घर पर हुआ था। बचपन से ही उनके शरीर पर कई शुभ चिन्ह दिखाई दिया करते थे जो ऑस्पिशियस माने जाया करते थे। उनके शरीर पर बचपन से ही उनके माथे पर तिलक जैसा चिन्ह दिखाई दिया करता था और गले में कंठी माला जैसा चिन्ह भी दिखाई दिया करता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र का नाम विमला प्रसाद रखा, जो असल में श्री विमला देवी के नाम पर दिया गया है। बचपन में उनके जन्म के 6 महीने बाद ही रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय जगन्नाथ जी की इच्छा अनुसार वह रथ तुरंत भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने आकर ठहर जाता है। लोग रथ को बहुत प्रयास करते हैं उसे आगे खींच कर लेके जाने के लिए, परंतु रथ टस से मस नहीं होता है। यह रथ वहाँ पे लगभग 3 दिन तक वैसे ही रहता है और इस दौरान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है और साथ साथ विमला प्रसाद की माता उन्हें जगन्नाथ जी के सामने उनके चरण कमलों में भी रखती हैं और उन्हें जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी दिलवाती हैं। क्योंकि विमला प्रसाद जी के पिता एक बहुत ही महान वैष्णव थे, इसलिए उनका बचपन भी हरि कथा और हरि भजन में ही गुजरा। आगे जाकर जब वो 5वीं कक्षा में गए तो उन्हें गणित, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स, जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। उन्होंने ये सारे विषय पंडित वर महेश चंद्र चूड़ामणि, जो असल में सियाकाल गांव के एक निवासी थे, उनके अंडर उन्होंने ये सारे विषय पढ़े और ज्ञान हासिल किया। और वह हमेशा आश्चर्यचकित रह जाते थे कि कैसे यह छोटा सा बालक इस ज्ञान को कितना अच्छे से सीख पाता था और बहुत जल्दी ही इसका इस्तेमाल भी कर पाता था। आगे जाकर इसलिए जब वह 15 साल के होते हैं तो उन्हें सिद्धांत सरस्वती, उनको सिद्धांत सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत सरस्वती के नाम से उन्हें उनके पूरे यूथ के टाइम में, उनके पूरे बचपन के टाइम में उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। आगे जाकर जब वो त्रिदंड संन्यास लेते हैं तो उनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पड़ता है और कुछ जगहों पर इन्हें श्री वार्ष भानव दास के दैत्य दास के नाम से भी जाना जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत गहरी मित्रता थी गौर किशोर दास बाबा जी के साथ। गौर किशोर दास बाबा जी भी इसी गुरु शिष्य परंपरा में भी आते हैं और वह भी एक बहुत महान आचार्य है और वह परमहंस लेवल होते हैं। हर भक्ति में भी लेवल्स होते हैं। जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में ऐसे होता है, वैसे ही परमहंस जो सबसे लास्ट स्टेज है, सबसे हाईएस्ट स्टेज है जहाँ पर एक भक्त पहुँच सकता है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उसी स्टेज पर थे एंड नेचुरली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हर वक्त मतलब उनके चरण कमलों में उनसे बहुत अट्रैक्टेड रहते थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि वह उनसे दीक्षा लें। इसलिए सन 1900 में वह श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेते हैं। इसके उपरांत वह जगह जगह भ्रमण करते हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, वैष्णविज्म इसका प्रचार करते हैं और आगे जाकर वह श्रील प्रभुपाद से भी मिलते हैं।
जब वह श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं तो वह देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत ही पढ़े लिखे थे। उन्हें अंग्रेज़ी और हिंदी जैसी भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से आती थी। उनकी इच्छा थी कि श्रील प्रभुपाद ही पाश्चात्य देशों में जाकर इस ज्ञान को बाहर के देशों में लोगों को बांटे ताकि सभी को इसका लाभ हो। इसलिए जब हम प्रभुपाद प्रणति पढ़ते हैं, नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी। मैं सरस्वती, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को रेफर कर रहे हैं, नमस्ते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे, जिन्होंने गौरवाणी श्री चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान को देने के लिए श्रील प्रभुपाद को पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश अर्थात बाहर देशों भेजा ताकि वह इस ज्ञान को पूरे देश में फैलाए, पूरी दुनिया में फैलाए और सब इसका लाभ ले सके। इसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना पूरा जीवन भक्ति और इसके प्रचार में गुजारा। आगे जाकर हम उनके जीवनी में वह ऐसा प्रण भी लेते हैं कि वह 100 करोड़ नाम 1 बिलियन टाइम्स भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 100 करोड़ बार उन्हें ऐसा प्रण लिया कि ऐसे वो 100 करोड़ बार नाम लेंगे। इसी के कारण वो हर दिन 192 राउंड्स करते थे। तो हम इससे बता सकते हैं कि वो कितने महान आचार्य थे। एंड आगे जाकर एक कथा भी आती है, जब वह त्रिपुरा में रह रहे होते हैं तो वहाँ पर एक राजा थे। उन राजा के 2 बेटे थे। तो वह चाहते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके दोनों पुत्रों को संस्कृत पढ़ाएं, क्योंकि वह संस्कृत विषय में बहुत ही अच्छे थे। तो कुछ समय तक जब वो उन्हें संस्कृत पढ़ा रहे होते हैं, तब राजा की रानी यह देखती है कि उनके दोनों पुत्रों में से एक पुत्र धीरे धीरे इस संसार से अलग होने लग रहा होता है। वो भक्ति में कुछ ज्यादा ही लीन होने लग रहा होता है। तो वह चिंतित हो जाती है, क्योंकि आगे जाकर उसी पुत्र को राज्य संभालना है, और यदि वो भक्ति करने लगा तो फिर राज्य को कौन संभालेगा। तो वह ऐसा राजा को कहने जाती है। राजा फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हैं कि ऐसा ऐसा है, और वह उन्हें बोलते हैं कि आप कृपया मेरे पुत्र को पढ़ाना बंद कर दीजिए, परंतु हम आपको फिर भी, हम जितना आपको पैसा दे रहे थे, हम आपको जितनी आमदनी दे रहे थे, हम उतना आपको फिर भी देंगे, भले ही आप हमारे पुत्र को नहीं पढ़ाते। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरी तरह इनकार कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि उन्हें किसी भी भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं थी। वह चाहते तो फिर मान लेते, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वह इस भौतिक जगत से ज्यादा अटैच नहीं थे और उन्हें प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित करना था। और एक कथा बताई जाती है जहाँ पर जब श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इस दौरान वहाँ आसपास रहने वाले कुछ संत उन्हें रोक देते हैं, यह कहकर कि उनको ऐसे महान वैष्णव का अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह संत यह कर सकते हैं, क्योंकि वह उनसे ज्यादा ज्ञानी है और ज्यादा उच्च पद पर है। इस दौरान वहाँ पर थोड़ी बातचीत होती है और आसपास के गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि यदि यहाँ पर उपस्थित किसी संत ने आज तक किसी परे स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाया हो, तो मैं आपको अभी यहाँ पर पूरी खुली छूट देता हूँ कि आप यहाँ पर मेरे गुरु महाराज का अंतिम संस्कार कर ले। सब शांत हो जाते हैं और सब बहुत चौंक जाते हैं, कोई भी संत आगे नहीं बढ़ता है। तब वो और एक बार आगे जाके और फिर से कहते हैं कि यदि किसी ने पिछले साल, पिछले 6 महीने, पिछले 3 महीने तो क्या, पिछले महीने या पिछले 3 दिनों में किसी परे स्त्री से मिला नहीं है या कोई संबंध नहीं बनाया है,
तो अभी वो आके मेरे गुरु महाराज का शरीर ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर सकता है। और आश्चर्य वाली बात है कि कोई भी संत जो इस बार जो उनको मना कर रहे थे दाह संस्कार करने से, उनमें से कोई भी संत आगे नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही अपने गुरु महाराज का अंतिम दाह संस्कार करते हैं। वह अपने जीवन में कई सारे जगहों पर भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं। वह साथ साथ बाहर देशों में भी, जैसे जर्मनी जैसे देशों में भी प्रचार करते हैं। हमें उनके जीवनी से सीखना चाहिए कि कैसे हम भक्ति में प्रचार करें और कैसे हम जपा और भक्ति और शास्त्र ज्ञान को सीरियसली लेकर उसे पढ़ें। जैसे वो बचपन से ही शास्त्र ज्ञान में बहुत ज़्यादा लीन थे, वैसे ही हम भी थोड़ी कोशिश करें। हम उस स्टेज तक, हम उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते, परंतु प्रयास करना अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।